अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी। मैं हूं शायान सिद्दीकी और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर का मेन इंटरफेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं मेन इंटरफेस में डेस्कटॉप के बारे में कि बेसिकली डेस्कटॉप क्या होता है या वो क्या प्रोवाइड करता है, कौन सी स्क्रीन को कहते हैं डेस्कटॉप। तो सबसे पहले डेस्कटॉप की डेफिनेशन अगर हम देख लें तो लिखा हुआ है कि भाई डेस्कटॉप इज़ द मेन स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर एंड इट इज़ कंट्रोलेबल यूज़र डिस्प्ले, इट प्रोवाइड्स GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। कि भाई क्या डेस्कटॉप आपके कंप्यूटर की मेन स्क्रीन होती है और जो कि क्या करता है, हर चीज़ का डिस्प्ले आपको शो करवाता है, आपके कंट्रोल में होता है हर चीज़ का डिस्प्ले उस स्क्रीन से। वो स्क्रीन क्या होती है? वो स्क्रीन होती है ये, ठीक है। ये जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही है यही कहलाती है डेस्कटॉप, ठीक है। मेन स्क्रीन से मुराद। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई डेस्कटॉप किसे कहते हैं, तो आप सिंपल उसे कह देते हो भाई मेन स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड डेस्कटॉप। अब वो आपसे पूछता है भाई मेन स्क्रीन क्या, तो आप उसे ऐसे समझा सकते हो या आप खुद ऐसे समझ सकते हो मेन स्क्रीन के बारे में कि जब भी आप अपने कंप्यूटर को या लैपटॉप को ओपन करते हो तो सबसे पहली स्क्रीन जो आपको शो होती है उसी को ही कहते हैं डेस्कटॉप। जब आप अपना कंप्यूटर खोलते हो तो आपके पास ये वाली स्क्रीन आती है या यहाँ पे ये खुला हुआ आता है, तो आपका आंसर क्या होगा? ये वाली स्क्रीन। तो इसी स्क्रीन को कहते हैं हम डेस्कटॉप, ठीक है। और यहाँ से आप हर चीज़ का डिस्प्ले, मतलब हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो कि आपको रिसाइकिल बिन को खोलना है, आपको कंप्यूटर को ओपन करना है, आप अपने अकाउंट को खोलना चाहते हो या किसी नेटवर्क को खोलना चाहते हो या कुछ भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो हमने पढ़ा था भाई ये प्रोवाइड करता है हमें GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। वैसे तो मैं आपको जो कंप्यूटर की क्लास थी उसमें भी हम पढ़कर आए थे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस किसे कहते हैं, डिजिटली इंटरफेस को, जहाँ पर आपके पास बार्स आ रही होती हैं, मेन्यूज़ आ रहे होते हैं, आइकन्स आ रहे होते हैं, जैसे ये चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अलावा ये मेन्यू आ रहा है आपके पास, इसके अलावा यहाँ पे कुछ ये आइकन्स आ रहे हैं, तो इस चीज़ को ही कहते हैं हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। तो हमने इस स्क्रीन की तो बात कर ली है, पूरी की पूरी स्क्रीन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी स्क्रीन क्या कहलाती है? डेस्कटॉप, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास टास्क बार। टास्क बार क्या होती है? ये वाली बार। कौन सी बार? ये जो बार है जिस पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ इसे कहते हैं हम टास्क बार। अच्छा, कर्सर क्या है? ये जो ये आपको पॉइंटर नज़र आ रहा है, एरो नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं कर्सर। जिस बार पे मैं कर्सर मूव करवा रहा हूँ इस बार को कहते हैं टास्क बार, ठीक है। टास्क कहते हैं बेसिकली काम को, तो इसका क्या काम होता है? टास्क बार शो द रनिंग प्रोग्राम्स एंड रिसेंट वर्क। जो काम आप कर रहे होगे वो आपको टास्क बार में शो होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखें, मैंने यहाँ पे एक MS वर्ड की विंडो खोली हुई है जिसमें मैंने नोट्स लिखे हैं, कोई डेफिनेशंस लिखी हुई हैं आपको समझाने के लिए। तो देखें यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि भाई ये लिखा हुआ है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आपको शो हो रहा है कि भाई आपने ये खोला हुआ है, इस पर आप वर्क कर रहे हो। ऐसे ही अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से मैंने खोल लिया पेंट, देखें अभी यहाँ पर आपको पेंट शो नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही मैं इसे ओपन करूँगा और ये ओपन हो जाएगा यहाँ पर आपको ये शो होने लगेगा। जब तक आप इस पर काम करते रहोगे ये आपको यहाँ शो होता रहेगा, लेकिन जैसे ही आप इसको यहाँ से क्लोज कर दोगे, जैसे देखें मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ, ये यहाँ से चला जाएगा हमारी टास्क बार से, ठीक है। तो ये वही लिखा हुआ है मैंने, जो मैंने उर्दू में आपको वर्ड्स बोले वही मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है कि टास्क बार क्या करती है, आपको रनिंग प्रोग्राम या रिसेंट वर्क जो आप कर रहे हो वो आपको शो करती है। अब ये जो टास्क बार है इसके 3 एरियाज होते हैं। सबसे पहला ये वाला एरिया, इसे कहते हैं हम स्टार्ट मेन्यू। इसका क्या काम होता है? इसको यूज़ करते हो आप किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए और डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए। एक्सेस मतलब ओपन करने के लिए। जैसे अभी आपने देखा मुझे पेंट खोलना था, मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ लिखा पेंट और इजीली मैंने यहाँ से उसको ओपन कर लिया, ठीक है। यहाँ से मुझे चाहिए कैलकुलेटर, तो मैं यहाँ आऊँगा, कैलकुलेटर लिखूँगा, कैलकुलेटर आ जाएगा, उसे एक्सेस कर लूँगा, ठीक है। जितने सॉफ्टवेयर, जितने प्रोग्राम्स, एप्लीकेशंस, गेम्स, जो भी चीज़ मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल हुई हुई है वो सब मैं यहाँ से खोल सकता हूँ सर्च करके। ये होता है स्टार्ट मेन्यू, यही मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया हुआ भी है। अच्छा, इसके 3 नाम होते हैं। कुछ लोग इसे कहते हैं स्टार्ट मेन्यू, कुछ लोग बोलते हैं स्टार्ट बटन, कुछ लोग कहते हैं विंडोज़ बटन, ठीक है। लेकिन आप, मेरी सजेशन ये है कि आप हमेशा याद रखना है इसको
स्टार्ट मेन्यू के नाम से, ठीक है। तो 2 नाम मैंने क्यों बताया, क्यों लिखवाए, क्योंकि किसी गैदरिंग में आप बैठे हुए हो, कहीं बैठे हुए हो, तो आपको पता होना चाहिए, कोई अगर सामने वाला विंडोज़ बटन बोल रहा है या स्टार्ट बटन बोल रहा है तो आपको नॉलेज होनी चाहिए भाई किसकी बात कर रहा है। और इसकी डेफिनेशन में मैंने वही लिखा हुआ है जो भी मैं आपको समझा कर आया, टू डायरेक्ट एक्सेस एनी फाइल, एनी ड्राइव, एनी प्रोग्राम, कुछ भी चीज़ आप यहाँ से ईजीली सर्च करके उसे ओपन कर सकते हो अगर वो आपके कंप्यूटर में मौजूद है। तो अगर हम आगे आ जाएं तो ये वाला एरिया यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो आपको ये कुछ आइकन नज़र आए गूगल क्रोम का और इलस्ट्रेटर का और ये MS वर्ड का, ये जो आइकन्स आपको नज़र आ रहे हैं इसे कहते हैं हम क्विक लॉन्च एरिया। और इसका क्या यूज़ होता है कि आपके पास यहाँ पर ये जो आइकन्स हैं यहाँ पर आप इसे ईजिली खोल सकते हो। जैसे अगर आपको गूगल खोलना है, आप सिंपल क्लिक करो और 1 क्लिक पे आपका गूगल यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर अगर ये आइकन्स लगाने हैं तो आप कैसे लगाओगे, जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे पैंट लगाना है तो आप क्या करो, आप जाओ स्टार्ट मेन्यू में, यहाँ से आप सर्च करो, ये आ गया, राइट क्लिक करो इस पर और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा पिन टू टास्क बार, क्लिक कर दो और लीजिए ये आ गया आपका पैंट, पिन हो गया आपकी टास्क बार पे। जब कभी भी आपको पैंट खोलना होगा अब आपको यहाँ पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपल क्या करो, इस पर क्लिक करो और ये इजीली खुल जाएगा। वर्क करो, क्लोज करो, दोबारा वर्क करो, क्लोज करो, इजीली आप इसे खोल सकते हो, क्विकली इसे आप ओपन कर सकते हो। इसीलिए इसका नाम रखा गया है क्विक लॉन्च एरिया, ठीक है। कोई भी चीज़ चाहिए आपको, आप यहाँ सर्च करोगे, राइट क्लिक करोगे और करवा दोगे आप इसे क्या, पिन टू टास्क बार, ताकि आप इसे ईजिली ओपन कर सको यहाँ से। अगर आप नहीं चाहते कि भाई ये यहाँ रहे तो आप क्या करो, राइट क्लिक करो और करवा दो अनपिन फ्रॉम द टास्क बार, राइट क्लिक, अनपिन फ्रॉम द टास्क बार, ठीक है। यही मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन में, द एरिया वेयर द आइकन्स आर ऑलरेडी प्लेस्ड अहेड ऑफ स्टार्ट बटन इज कॉल्ड क्विक लॉन्च एरिया। नेक्स्ट टास्क बार का नेक्स्ट एरिया होता है और लास्ट एरिया होता है ये वाला, इस एरिया को कहते हैं हम नोटिफिकेशन एरिया। ये जो नोटिफिकेशन एरिया है यहाँ पर आपके कंप्यूटर से रिलेटेड हर नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो वायरस से रिलेटेड हो, इंटरनेट से रिलेटेड हो, कुछ भी नेटवर्क से रिलेटेड हो, कोई भी इंटरनेट, कुछ भी जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। या डेट एंड टाइम, वॉल्यूम, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो होती हैं। इस एरिया को कहते हैं नोटिफिकेशन एरिया। यही मैंने इसकी डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि भाई राइट साइड पे हमारे पास जो एरिया होता है टास्क बार में उसे कहते हैं हम नोटिफिकेशन एरिया, और वो क्या क्या शो करता है, डेट, टाइम एंड वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट, अभी मैं बहुत जगहों पे आइकन बोलकर आया कि भाई ये जो स्क्रीन आ रही है यहाँ पे, ये पूरी स्क्रीन, ये आइकन, ये सब कहलाता है डेस्कटॉप। या मैंने आपसे कहा कि भाई यहाँ पर अगर आपको आइकन लगाना हो तो आप यहाँ जाओ, सर्च करो और इस पर राइट क्लिक करो और ये आ जाएगा आइकन। अब बेसिकली ये आइकन होता क्या है, अगर नॉर्मली मैं आपसे पूछूं आइकन क्या होता है तो बहुत सारे लोग बोलेंगे ये रहा भाई आइकन, इन्हीं को ही तो कहते हैं आइकन। अब अगर मैं कोई दूसरी स्क्रीन खोल लेता हूँ, जैसे मैंने ये स्क्रीन खोली, अब मैं पूछूं क्या होता है आइकन, तब आप बोलोगे सर वो पीछे वाली स्क्रीन पे जो आ रहे थे ना उसी को तो कहते हैं आइकन। नहीं, आप क्या कहो, आप प्रॉपर एक डेफिनेशन याद रखो, अपने दिमाग में रखो कि किस तरह से आपको उसको डिफाइन करना है। आइकन क्या है, एक कलरफुल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, और जो शो करता है अपने प्रोग्राम की आइडेंटिटी। सिर्फ 2 चीज़ें याद रख लो आइकन के बारे में। आइकन क्या होता है, एक कलरफुल ऑब्जेक्ट होता है और अपने प्रोग्राम की आइडेंटिटी शो करता है, सही। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आपके पास बहुत सारे आइकन्स हैं और इन सब का कलर सेम नहीं है, किसी का कैसा है, किसी का कैसा है, किसी का डिफरेंट है, किसी का डिफरेंट है, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर बात करूं, आपसे ये पूछूं, सही है, तो डिफरेंट है, तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि कलरफुल कैसा भी हो सकता है, येलो, ग्रीन, ब्लू, वाइट, ऑरेंज, पिंक, जैसा भी हो सकता है, आइकन होगा, कलरफुल होगा, ठीक है। इसके अलावा आइडेंटिटी शो करता है, ठीक है। आइडेंटिटी से मुराद, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं भाई ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, आप बोलोगे सर ये तो गूगल क्रोम है। कैसे पता, ये जो ये बॉल बनी हुई आ रही है, इस आइकन को देख के आपने पहचान लिया भाई ये मोबाइल में यूज़ करते हैं ना हम, या अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में यूज़ करते हैं ना, इसको तो पता है सर हमें इसे गूगल क्रोम कहते हैं, ठीक है। कैसे पता चला, देखें यहाँ नाम लिखा हुआ नहीं आ रहा, जस्ट आपने इसका जो आइकन बना हुआ आ रहा है इसको देख के आपने आइडेंटिफाई कर लिया कौन सा सॉफ्टवेयर है, ठीक है।
वही मैंने यहाँ पे लिखवाया हुआ है कि आइकन आर कलरफुल ऑब्जेक्ट एंड दैट शो द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब पहचान, अपने प्रोग्राम्स की आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान शो करवाता है कि भाई ये कौन सा प्रोग्राम है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वर्ड, तो देखें यहाँ पर मेरे पास ये नाम लिखा हुआ आ रहा है और ये जो बना हुआ आ रहा है ना, इसे कहते हैं आइकन। इसके अलावा अगर हम इसकी टाइप से बात करें तो इसकी दो टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है सिस्टम आइकन्स और दूसरी होती है एप्लीकेशन आइकन। सिस्टम आइकन्स वो होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं, उनके जो आइकन्स आ रहे होते हैं वो कहलाते हैं सिस्टम आइकन्स। एप्लीकेशन आइकन्स वो होते हैं जिन्हें हम अपनी ज़रूरियात के लिए इंस्टॉल करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ या एग्जांपल देता हूँ आपको, ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए, ये चारों आइकन्स कौन से हैं, एप्लीकेशन या सिस्टम, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, या आप क्या सोच रहे हो यार ये सिस्टम है या एप्लीकेशन है? अगर आप सोच रहे हो सिस्टम तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, अगर आप सोच रहे हो एप्लीकेशन तो आप गलत सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि ये चारों आइकन सिस्टम में होते हैं, आप इंस्टॉल नहीं करते। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूँ गूगल क्रोम ये कौन सा आइकन है, सिस्टम या एप्लीकेशन, तो इस पर आपका आंसर होगा, या आप अगर सोच रहे हो एप्लीकेशन आइकन तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। ठीक है, इसके अलावा इलस्ट्रेटर, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसके जितने भी आइकन्स आएंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, एप्लीकेशन आइकन। ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करता हूँ पेंट, तो ये जो है ये सिस्टम आइकन है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ नोटपैड, तो इसका जो आइकन आ रहा है ये कौन सा आइकन है, सिस्टम आइकन। ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करता हूँ एमएस वर्ड की, तो ये जो आइकन आ रहा है ये कौन सा आइकन है, एप्लीकेशन, क्योंकि इसको मैंने अपनी ज़रूरियात के लिए, अपनी नीड के लिए इंस्टॉल किया है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया मेन इंटरफेस, जिसमें हमने देखा कि डेस्कटॉप क्या होता है, क्या क्या प्रोवाइड करता है। फिर हमने देखा टास्क बार के बारे में क्या होती है, फिर हमने उसके एरियाज़ देखे जैसे स्टार्ट मेन्यू, क्विक लॉन्च एरिया, नोटिफिकेशन एरिया। देन एंड में हमने पढ़ा आइकन्स क्या होते हैं और उनकी कितनी टाइप्स होती हैं या वो क्या क्या होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपकी समझ आ गई होगी और अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।